सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? जो परमेश्वर से। यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी आएगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन सब में परमेश्वर अपनी भलाइयों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और हम भी परमेश्वर से जब प्रेम करना शुरू करते हैं तब परमेश्वर अपनी भलाइयों को प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बाइबल के अंदर परमेश्वर के बहुत सारे नाम बताए गए हैं, प्रकट किए गए हैं, और उन नामों में से एक नाम है एल शद्दाई। सब बोले एल शद्दाई, जोर से बोले एल शद्दाई, एल शद्दाई। सब बोले, जोर से बोले एल शद्दाई। जी हाँ, जब आप बोल रहे हैं एल शद्दाई, तो जो एल है, ई एल, एल जो है वो यूज हुआ है परमेश्वर के लिए, है ना। और जो शद्दाई है वो है ओवर पावर, ओवर पावर, यानी कि वह परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। सो एल शद्दाई के नाम के अर्थ क्या हैं? गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और ये जो नाम है ना, एल शद्दाई, ये बाइबल के अंदर 7 बार आया है। कितनी बार? 7 टाइम इस नाम को यूज किया गया है। 7 बार एल शद्दाई जो नाम है ये यूज किया गया है। अब चलिए थोड़ा सा मैं और आप देखते हैं। एल शद्दाई यानी कि ओवर पावर, जो परमेश्वर कहता है वो होगा। What he says comes to pass, जो परमेश्वर कहता है वो घटेगा, वो होगा। और इसीलिए एक एक वो बात जो वचन के अंदर पाई जाती है, परमेश्वर ने कही है, वो घटी है, हो रही है, और बची हुई बातें अभी पूरी होनी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ वो कहता है परमेश्वर ने, और पता है जब आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी तो वो अद्भुत है। कैसे करी परमेश्वर ने सृष्टि? एक पूछने लगे कि परमेश्वर ने जो था, अब जो अभी क्या बोलते हैं, उल्ले चुल्ले निकल के आते हैं, है ना, कहते हैं हम सेवक हैं। उनसे किसी ने पूछा कि परमेश्वर ने कैसे सूरज चांद सितारे बनाए होंगे, तो उसने क्या पढ़ा? सिंपल है। बोले उसने मिट्टी लेकर के गुल्ले बनाए और यूं फेंकता चला गया, कोई सूरज बन गया, कोई चांद। नो, दिस इज नॉट द वे गॉड क्रिएटेड। ये वो तरीका नहीं है जिससे परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल बताती है वो एल शद्दाई परमेश्वर है, और एल शद्दाई का अर्थ है सर्व शक्तिमान परमेश्वर। लिख लीजिए कहीं, नहीं तो भूल जाएंगे आप। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो परमेश्वर जो ओवर पावर है, और वो जो कहता है, वो जो कुछ बोलता है वो होता है, वो पूरा होता है, वो प्रकट होता है, वैसा हो जाता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि दिखाई देने लगे और जल एक जगह इकट्ठा हो जाए। वैसा ही हो गया, सूखी भूमि ऊपर आ गई और जल जो था वो एक जगह इकट्ठा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आकाश में ज्योति देने के लिए, दिन को प्रकाश देने के लिए सूरज हो, रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा हो। जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वो हो गया। हालेलुया,
हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले हम एक वचन पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बार जो एल शद्दाई नाम हिब्रू बाइबल के अंदर आया वो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर के 2 वचन तक। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय। ध्यान से सुनिएगा ये वचन, क्योंकि वचन से आपको सामर्थ मिलेगी। वचन के द्वारा आपके जीवन के अंदर विश्वास आएगा। वचन के द्वारा आप जानेंगे कि परमेश्वर सामर्थी है और किस प्रकार से सामर्थी। जी हाँ, पढ़िएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या दर्शन देकर के कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं कैसा ईश्वर हूं? मैं कैसा हूं? आई एम नॉट पावरलेस गॉड, जो कुछ कर ना सके, जिसके कहने से कुछ हो ना। आई एम नॉट गॉड, जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो। मैं वो परमेश्वर, आई डोंट नीड योर हेल्प। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम परमेश्वर की हेल्प करना चाहते हैं। क्या परमेश्वर को हमारी हेल्प की जरूरत है? कैसे हेल्प करना चाहते हैं? वो परमेश्वर ये कर दीजिए, मैं आपको मोमबत्ती दूंगा। परमेश्वर तेरी मोमबत्ती का क्या करेगा? सूरज चांद सितारे को बनाने वाला परमेश्वर, समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाला परमेश्वर तेरी मोमबत्ती का क्या करेगा? तुझे जरूरत है उसको, परमेश्वर आप ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब मैं इतने पैसे दूंगा। परमेश्वर क्या करे? हालेलुया। लिखा है वो सबको देता है, जीवन देता है। जिसने जीवन दिया, सांसें दी, हम क्या उसको दे सकते? ध्यान रखिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसीलिए लिखा हुआ है। कई बार हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर को हमारी हेल्प नहीं चाहिए। परमेश्वर को सिर्फ इतना चाहिए कि मैं और आप इस बात को जान जाएं और समझ जाएं कि जो सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान बहुत सारे हैं, है ना। एक जब हम छोटे थे एक सीरियल आता था शक्तिमान, वो घूमता था, है, आप लोगों ने भी देखा होगा। देखा, कितने लोगों ने देखा था, है ना। शक्तिमान बहुत सारे हैं। कोई अपनी गली में शक्तिमान है तो कोई अपने मोहल्ले में शक्तिमान है ना। तो कोई अपने शहर में शक्तिमान है, तो कोई अपनी स्टेट में शक्तिमान है, तो कोई अपने देश में शक्तिमान है। लेकिन ध्यान रखिए, सर्वशक्तिमान एक है। हालेलुया। और वो परमेश्वर क्या कहता है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, एल शद्दाई हूं। हालेलुया। यहां पता है, जब बात हो रही है सर्वशक्तिमान की, तो वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो उससे कहीं अधिक उसके नाम के अर्थ हैं, जिसको कि हमें समझना है। वो परमेश्वर है जो वो कहता है वो होता है। सबसे पहली चीज इस बात को समझ जाइए कि परमेश्वर जो कहता है वो होता है। और आपको और मुझे, हम सबको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? कब कहा? जब अब्राहम कितने वर्ष का हुआ? कितने वर्ष का हुआ? जब वो 99 वर्ष का। बाप रे बाप, 99 वर्ष का। हाँ, 99 साल का। इसका मतलब क्या हो गया था? बूढ़ा हो गया था। 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, और तू क्या कर? मेरी उपस्थिति में चल। तू 99 वर्ष का हो गया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी कंडीशन क्या है। तू बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, जो भी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पता है किस बात से पड़ता है? कि आप उस परमेश्वर को जानते हैं, आप उसे पहचानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, इससे पहले जब मैं और आप 14 अध्याय के अंदर जाएंगे, ये सारी बातें कहने से पहले अब्राहम के जीवन के अंदर बहुत कुछ घट रहा है। लूत उसे छोड़ के चला गया। लूत वो व्यक्ति था जिसको कि उसने अपने बेटे की तरह पाला पोसा, बहुत प्यार किया, उसे सारी चीजें दी, उसे खिलाया पिलाया, सब कुछ दिलो जान उसके लिए निकाल के रख दिया उसने, और वही उसे छोड़ करके चला गया। कितना दुख होता होगा ना।
कितना दुख होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सब कुछ करो, जिसके लिए मेहनत करो, जिसको पालो पोसो, है ना, उसके साथ परिश्रम करो, और वो व्यक्ति आपको कह रहे भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, ऐसा बोल के चला जाए। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपको छोड़ करके जा रहे, चाहे कोई भी क्यों ना, आपको छोड़ करके जा रहे हैं लोग, शायद बहुत सारे लोग आपको छोड़ करके चले गए, शायद बहुत सारे लोगों ने अपने नाते रिश्ते आपसे ख़त्म कर लिए हो, शायद बहुत सारे जो कल तक आपके साथ खाते थे पीते थे, आप उनके लिए बहुत कुछ करते थे, आज आपसे बात भी नहीं करते, आज आपके साथ रहना भी नहीं चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परेशान मत हो, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो आपको नहीं छोड़। बोलिए परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लोग छोड़ दें, अपने छोड़ दें, सगे संबंधी छोड़ दें, सब कोई छोड़ दे, पर परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखिए, करना क्या है? उसकी उपस्थिति में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और इसीलिए यीशु मसीह भी बार बार मुझे और आपको स्मरण दिलाते, जब आप वचन के अंदर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं, उसने हमें छोड़ दिया, वो भी हमें छोड़ के चला गया, ओ तो देखना हमने उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया, हमने उसके लिए ऐसा किया, अब वो पता है हमसे बात भी नहीं करते, पता है अब वो पता है हमें छोड़ करके चले गए। जाने दो, जाने दो, क्योंकि मेरे पास कौन है? मेरे पास परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो काफी है, वो पर्याप्त है। यहाँ परमेश्वर जो एल शद्दाई है, वो एल शद्दाई का एक और अर्थ है गॉड इज ऑल सफिशिएंट। वो सफिशिएंट है, वो पर्याप्त है। और यही स्मरण कराने के लिए पौलुस क्या कहता है? तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर कहते हैं, उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए मैं काफी हूं। मोसेस इस बात को जान गया था, मूसा इस बात को जान गया था, तो पता है क्या बोल रहा है? परमेश्वर कोई बात नहीं, घोड़े चले ना चले, हाथी चले ना चले, कुछ चीज मिले ना मिले, लेकिन हाँ परमेश्वर एक चीज चाहिए कि तू हमारे आगे आगे चले। बिकॉज गॉड इज ऑल सफिशिएंट, वो पर्याप्त है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, इसलिए कौन आपको छोड़ करके जा? रोना बंद कर दो, उनने छोड़ दिया, उनने छोड़ दिया, वो भी नहीं आ रहा हमारे पास, नहीं आ रहा, जाने दो। हाँ, आए तो वेलकम, जाए तो वेलकम। हालेलुया। आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से आपका जीवन अलग नहीं होना है। दूसरी बात, पहली चीज गॉड इज ऑल सफिशिएंट, वो पर्याप्त है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, जाने दो। दूसरी बात पता है, परमेश्वर जो कहता है वो करता है, वो आपके जीवन के अंदर होगा। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, है ना, निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 वचन पढ़िए। परमेश्वर क्या कहते हैं, जल्दी से निकालिए निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय 6 पद, उत्पत्ति के बाद मिलेगी आपको तुरंत ही। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं। कौन? परमेश्वर कह रहा है, मैं क्या हूं? मैं यहोवा हूं, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। कहां से निकालूंगा?
मैं तुम्हें बोझों के नीचे से जो लोग तुम्हें दबा रहे हैं, जो लोग तुम्हारे विषय में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, मैं उन लोगों के बीच में से, उनके बंधनों से, उनके जो जुए हैं उनको मैं तोड़ डालूंगा। वहां से मैं तुम्हें क्या करूंगा? निकालूंगा। आगे, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लाऊंगा। मैं अपनी भुजा बढ़ाकर, भुजा मतलब अपना हाथ बढ़ाकर, हालेलुया, मैं अपना हाथ बढ़ा करके तुम्हें छुड़ाऊंगा। और पता है जब परमेश्वर हाथ बढ़ाता है तो कोई रोक नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए परमेश्वर किस बात को कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी भुजा बढ़ा करके मैं तुम्हें उनके बोझ से और उनकी गुलामी से क्या करके लाऊं, क्या आऊंगा? छुड़ा के लेके आऊंगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जो कहता है वो आपके जीवन के अंदर करेगा, वो आपके जीवन के अंदर होगा। हालेलुया। ध्यान रखिए, कोई भी उल्लू चुल्लू लल्लू आकर के आपकी आशीषें नहीं छीन सकता। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर के जो आपके विषय में बोल रहा है ये ऐसा है, ये वो है, और ये आपको श्राप दे रहा है, वो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन पूरा होने से नहीं रोक सकता। आज बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में आकर के कड़वी बातें बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बेमतलब की बातें बोल रहे हैं, झूठ झूठ बोल रहे हैं, है ना। और जब ऐसा होता है तो आप क्या होते हैं? आप दब जाते हैं। नहीं दबते? आपका मन नहीं दबता, आपके विचार नहीं दबते, आपका आनंद नहीं दब जाता, और एक तरीके से आप गुलामी में आते। गुलामी में कैसे आ जाते हैं? आप उन्हीं बातों को स्मरण करते रहते हैं, और कई बार आपको लगने लगता है ऐसा, उनकी गुलामी, आप गुलामी में उन बातों के गुलाम बन जाते हैं आप, क्योंकि उन्होंने आपको बांध लिया है, उन कड़वी बातों ने, उन श्रापों ने आपको बांध लिया है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया, मैं निकाल कर लाऊंगा। ध्यान रखिए, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर के जो आपके विषय में उल्टा सीधा बोल रहा है, आपकी आशीष नहीं छीन सकता। कोई भी अल्लू लल्लू चल्लू आकर के आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने जो वचन कहा है उसको पूरा होने से नहीं रोक सकता। इसलिए जब कोई आए और आकर के बोले काव 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 काव, तो एक बात को ध्यान रखना, कौवे के कोसने से भैंस मर जाती है। हालेलुया। और आप भैंस नहीं हो। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, तूने मेरे सिंग को जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर की जाति हो, आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। इसलिए ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए। ध्यान रखिए, एक चेला था, यीशु मसीह का एक चेला था, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था, पकड़ लिया लोगों ने। अच्छा, यीशु के बारे में बता रहा है, और बाइबल बताती है उसे पकड़ के जिंदा खौलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। किसमें? पकौड़ा तल दिया। हाँ, जिंदा खौलते हुए तेल के कड़ाव के अंदर डाल दिया। मर गया? बाइबल बताती है नहीं मरा। हाँ, खौलते हुए तेल के कड़ाव में डाल के खूब फ्राई कर रहा है उसको, मरा ही नहीं, निकाला फिर भी जिंदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब तक उसने जो वचन कहा है आपके जीवन के अंदर वो पूरा हुए बगैर नहीं जाएगा। जो वो कहता है परमेश्वर वो होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फौल उसके हाथ में सांप लिपट गया है, जहरीला सांप था। लोग सोचने लगे अब ये मर जाएगा, अब ये क्या होगा? मर जाएगा। इंतजार करने लगे, लेकिन ध्यान रखिए वो तो जिंदा बैठा हुआ और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। हालेलुया। ध्यान रखिए,
जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कहा है कि तुझे यरूशलेम में जाकर के मेरी गवाही देना ज़रूरी है, जब जो परमेश्वर ने कहा है वो आपके जीवन के अंदर पूरा होगा। और ध्यान रखिए, कोई भी आपकी आशीष छीन नहीं सकता, कोई भी आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन पूरा होने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। इसीलिए जब कभी कोई व्यक्ति आए आपको कोसे बुरा भला कहे तो उनको ऐसे झाड़ दिया करें। क्यों? क्योंकि उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए हैं। हालेलुया। किसकी उपस्थिति में चलना है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने उद्देश्यों को क्या करता है? पूरा करता है। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करता है और इसका कोई और विकल्प नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा है वो आपके जीवन के अंदर पूरा होगा। दूसरी बात, आपकी आशीष कोई छीन नहीं सकता। कोई आपको श्राप दे रहा, बुरा भला कह रहा है, उन नल्लू चल्लुओं टल्लुओं को बोलने दो, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। हालेलुया। इस बात को जानते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है और आप उसकी उपस्थिति में। हाँ, ये प्रतिदिन चेक करना है क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हूँ गलत जीवन जी रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं गलत चाल चल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बुरी सोच बुरे विचारों के अंदर फंसा हुआ हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। उसके उपस्थिति में जितना आप चलोगे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओवर पावर, ध्यान रखिए, कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कोई भी ताकत आपके जीवन के अंदर आपकी आशीषों को नहीं छीन सकती जो परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है अपने वचन को पूरा करने के लिए। हालेलुया। वो वायदा करता है और वायदे को पूरा भी करता है। उसने अब्राहम से कब? जब वो 99 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष का हो गया। परमेश्वर वायदा कर रहा है, क्या कह रहा है? तेरा वंश आकाश के तारागणों के समान होगा। फिर से याद दिला रहा है। और ध्यान रखिए, जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया है ना, अब्राहम की संतान उत्पन्न हुई। और एक स्टडी बताती है कि सारा जो अब्राहम की पत्नी थी उसके यूट्रस ही नहीं था, यानी कि वो चीज ही नहीं थी जहां बच्चे पैदा हो, और उससे परमेश्वर ने संतान उत्पन्न कराई। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो वो कहता है वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कहा है कि तू बढ़ेगा। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कहा है कि तू चंगा है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कहा है तू आशीषित है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कहा है कि कोई रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कहा है मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कहा है कि मैं तुझे लिए चलूंगा। तो ध्यान रखिए, आज परिस्थितियां आपके सामने आ रही होंगी, कमी घटियां आ रही होंगी, बटुआ मुंह चिढ़ा रहा होगा, लोग आपके विरोधी बन चुके होंगे। ध्यान रखिए, किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है वो हर हाल में परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो एल शद्दाई है, वो अपने वायदों को पूरा करता है। आज अपने हाथ को उठा के बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में अपने वायदों को पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे परिवार में अपने वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे काम में अपने वचन को पूरा करेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा है? जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, उस एल शद्दाई परमेश्वर के साथ आपको चलने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। ग्लोरी गॉड, हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप एल शद्दाई परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर हैं जो सर्वशक्तिमान हैं, ओवर पावर हैं। कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ उससे बड़ी नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके अधीन ना हो। पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं, आज यहाँ उपस्थित एक एक जीवन, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपकी उपस्थिति में चलने वाले बन जाएं, ताकि वो एल शद्दाई परमेश्वर
जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इनके जीवन में इनको बढ़ाए, इनके साथ हो, इनके जीवन में अपने वचन को पूरा करे। और प्रभु ये तुझ में और तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह एक एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय ऑनलाइन पिता परमेश्वर जुड़ करके आपके वचन और संगति में सहभागी हैं, एक एक के घर घराने परिवार में प्रभु यहोवा एल शद्दाई आशीष दे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक चीज के ऊपर अपने नियंत्रण को रखे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।